हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा एमसीबी से। अब हमें ये देखना है कि घर में कितने एम्पेयर लोड के लिए कौन सी एमसीबी लगाना चाहिए। यह हमें पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीबी मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ एमसीबी। तो एमसीबी का पूरा लॉन्ग फॉर्म जो होता है वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी जो है ये हमें दो तरह के प्रोटेक्शन देता है, एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं कि एमसीबी के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एमसीबी 5 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो बी टाइप एमसीबी, जो है वो सी टाइप एमसीबी, उसके बाद में डी टाइप, के टाइप और जे टाइप एमसीबी। अब ये जो बी टाइप एमसीबी है ये हाउस या फिर डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। सी टाइप की जो एमसीबी है वो हाउस या फिर जो है मतलब जो मशीन्स है उसके लिए हम सी टाइप की एमसीबी यूज़ करते हैं। डी टाइप की एमसीबी हेवी लोड या फिर वेल्डिंग मशीन के लिए यूज़ करते हैं। के टाइप की जो एमसीबी है वो एक्सरे हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो जे टाइप की एमसीबी है ये बहुत ही सेंसिटिव एमसीबी होती है, तो ये सेमीकंडक्टर में हम यूज़ करते हैं। अब एमसीबी जो है वो अलग अलग कंपनी बनाती है, जैसे हैवेल्स हो गया, एंकर हो गया। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सी एमसीबी कितने एम्पेयर लोड के लिए उपयोग में लाते हैं। ब्लॉक में जैसे दिखाया गया है, तो ये घर का टोटल लोड कैलकुलेशन हमने देखा है। जैसे बल्ब 20 वैट का है 5 नंबर्स, तो उसका टोटल जो वैटेज हो जाएगा वो 100 वैट हो जाएगा। उसके बाद में फ़ैन है 60 वैट का 5 नंबर्स के लगाए, तो ये टोटल वैटेज 300 वैट का हो जाएगा। एसी 2000 वैट का है, फ्रिज 200 वैट का है, गीज़र 1000 वैट का है और अदर लोड जो छोटे मोटे लोड्स है वो टोटल 400 वैट के हो गए। तो इसको अगर हम एडिशन करें तो ये हो गया 4000 वैट का। अब हमारे पास टोटल लोड जो है वो 4000 वैट आ गया। तो अब हमें करंट निकालना है। तो हमें पता है कि घर में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है तो उसका जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट तक रहता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज 240 हो गया। पावर का कैलकुलेशन करने के बाद 4000 वैट पावर आ गया। तो हमें अब करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हमारे पास एक पावर का फार्मूला है, P = V × I। जैसे यहाँ पे हमने पावर ट्रायंगल दिखाया है, इसी तरह से ओहम्स का फार्मूले भी रहते हैं। ये दोनों फार्मूले हमें पता रहना ज़रूरी है। तो अब हम करंट कैलकुलेट करते हैं। P करंट का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, I = P/V, मतलब 4000 वैट डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट अगर हमने किए, जैसे सिंगल फेज सप्लाई घर का जो हमारा 230 वोल्ट कंसीडर किए, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो करंट की वैल्यू मिली वो मिली 17.39। ये घर का टोटल लोड करंट हमें मिल गया। अब घर में जितना घर का टोटल करंट आया उतने ही एम्पेयर की एमसीबी हम लगाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली एमसीबी लगाना है तो टोटल करंट के थोड़ा ज़्यादा रेटिंग की एमसीबी हम उपयोग में लाते हैं। जैसे हमारा करंट निकला 17.39 एम्पेयर की, तो हम यहाँ पे एमसीबी जो है वो लगाएंगे 20 एम्पेयर की। तो हमने सबसे पहले ही देखा था कि घर में जो एमसीबी लगाएंगे वो टाइप बी की लगाएंगे। तो यहाँ पे 20 एम्पियर है, तो जिस एमसीबी में B20 बी का होगा वो एमसीबी हम घर के लिए लगाएंगे। अगर आप चाहे तो हर रूम का अलग अलग लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करके हर एक रूम के लिए स्पेशल एमसीबी भी लगा सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सके। सो दोस्तों, ऐसे ही इलेक्ट्रिक नॉलेज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए क्लास में।